नमस्कार दोस्तों, जनपद गोंडा इस समय उपस्थित हूं मैं खरगोपुर के पास, जहां पर झाली धाम है, महर्षि की तपोस्थली है। यहां पर मैं आया हूं, दिखाऊंगा यहाँ की जो कामधेनु गाय हैं उनके भी दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर जो कथानक है उसको भी मैं बताऊंगा। और मंदिर की में प्रवेश करते ही आपको दिखेगा यहाँ का स्वच्छ वातावरण और यहाँ पर वृक्षारोपण भी करके काफ़ी अच्छा बनाया गया है। जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है। और यही है वो मंदिर झाली धाम के प्रसिद्ध, जहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं अंदर चल करके भी दिखाऊंगा। और मंदिर के गेट के पास में विराजित है भोलेनाथ का प्रतिमा को भी विराजित किया गया है, जिसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखने में बहुत ही मनमोहक है, जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कभी भी अगर आप आते हैं जनपद गोंडा तो इस झाली धाम के दर्शन जरूर करें। और यहाँ पर मैं पंडित जी से जानकारी लूँगा, पौराणिक कथाओं के आधार पर ये झाली धाम जो बना हुआ है उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो झाली धाम है इसके कथानक क्या है, कैसे यहाँ पर इसका उद्गम हुआ, इसके बारे में आप कुछ बताओ। मैं स्वामी नरसिंहदास बनसाली। आश्रम का जो परिक्षेत्र है ये महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। इसका पृष्ठभूमि जो है महाभारत पर्व से है। यहाँ पर जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर युवराज बनाए गए थे, उस समय उनको लाक्षागृह में जलाने के लिए दुर्योधन ने कुचक्र किया था, जिसकी जानकारी महाराज विदुर जी को मिली। तो विदुर जी ने कहा कि सारी व्यवस्था की और उस लाक्षागृह से पांडव बच करके निकल गए। जब नदी के उस पार गए तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा इस समय तुम्हारा समय ठीक नहीं है, कुछ काल के लिए गुप्त हो जाओ। तो वो सीधे एक चक्रा इसी पांडवकालीन एक चक्रा में आ गए। उस समय भारत में 3 आरण्य प्रसिद्ध था, पंचारण्य, दंडकारण्य और अभयारण्य। ये उत्तर भारत का पंचारण्य है और विशाल ये वन प्रांत था। उसी में ये एक चक्रा नाम की नगरी थी। यहाँ पर रह करके ब्राह्मणी के यहाँ और अपना कुछ समय व्यतीत किया था। यहाँ पर एक नरभक्षी राक्षस था जिसका नाम था बक, उसका वध किया और यहाँ की जनमानस को शांति और सुख प्रदान किया। और ये पौराणिक और भी महाभारत से भी आगे ये पौराणिक जगह है। यहाँ पर महर्षि जाबाल और महर्षि तीर्थ और महर्षि दीर्घतमा नाम के ऋषि ने तपस्या किया है। और हमारे श्री महाराज जी ने यहाँ पर 24 वर्ष तपस्या किया है। 12 वर्ष हमने जन्मभूमि पर मुंडेरवा सरहदी और यहाँ पर 24 वर्ष। यहाँ पर जो स्थित जो श्री राम जी का मंदिर दिखाई पड़ता है, ये उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। अब जो बन रहा है, ये जो सामने सरोवर है, ये इसका नाम है कृष्णामूर्ति सरोवर। इसी में पांडव लोग स्नान करते थे। और भगवान श्री कृष्ण जब पांडव से मिलने आए रुक्मिणी के साथ में, तो इसी में स्नान किया था। तभी से इस सरोवर का नाम है कृष्णामूर्ति सरोवर। और पूज्यवर ने अपनी तपस्या काल में केवल कामधेनु का दूध पीते थे और गाई हुई गौ का कभी दूध नहीं लिया। इसलिए अभी भी जो आश्रम पर कामधेनु गौ माता दर्शन देती हैं भक्तों को, वो अनाश्रुति आती हैं, उनको कोई खोज करने नहीं जाता है। और बिना ब्याई हुई, बिना बच्चे की और बिना हीट के वो सदैव अनवरत दूध देती हैं और उसी का दूध भक्तों को बांट करके और सुख शांति। यहाँ पर वेद पाठशालाएं भी चलती हैं, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। हाँ, यहाँ पर पाठशाला चलती है, सन 70 से ही स्थापित है। और यहाँ पर बच्चे अपना नित्य कर्म, पूजा पद्धति और जो कर्मकांड इत्यादि सब सिखाए जाते हैं। और विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो अपना नौकरी इत्यादि भी पाते हैं। इसलिए कर्मकांड आश्रम पर सिखाया जाता है। और वेद मंत्रों का पाठ भी नित्य होता है। और नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ जो ऊपर सत्संग
हॉल बना हुआ है, उसमें नृत्य लाइव के द्वारा दिखाया जाता है। और यहाँ पर जन सेवी संस्थाएं भी कई हैं, जैसे गौशाला और पत्रालय और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, संस्कृत विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल इत्यादि सारे संस्थान। देखिए, आश्रम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में आश्रम और गुरुकुल इनकी बहुत ही महत्ता रहती है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं पंडित जी को यहाँ की जानकारी देने के लिए। दिखाना चाहूँगा यहाँ की गौशाला और मंदिर के पृष्ठभाग में आपकी भोजन व्यवस्था। यहाँ की भोजन व्यवस्था सभी लोगों के लिए खुलती है 12 बजे। अक्सर आकर के लोग यहाँ पर भोजन करते हैं और अतिथि गृह भी यहाँ पर बनाया गया है। बाहर से जो लोग आते हैं उनके रुकने की यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कथा भागवत या उपदेश रूप में अगर होता है तो यहाँ पर इस लान को और इस हाल को यूज किया जाता है। आ गया हूँ इस समय भंडार गृह में। यहीं पर भोजनशाला है, यहीं पर प्रसाद लोगों को दिया जाता है। जो भोजनशाला में आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग अब आए हैं माता कामधेनु के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर झाली धाम में कामधेनु गाय आपको मिलेगी, जिसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहा भी गया है कि जो बिना बच्चा दिए हुए दूध देती हैं, वो माता जी के दर्शन में आपको यहाँ पे कराऊंगा। और यहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं, बाबू क्या नाम है आपका? विनय शास्त्री जी। क्या कहना चाहेंगे गौ माता के बारे में, यहाँ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताओ। यहाँ ये जो कामधेनु माता है जी, जो अभी महाराज जी आपसे बताए जी कि महाराज जी के जब तपोस्थली थी जी, और जब तपो कर रहे थे तो इन्हीं कामधेनु की ये कामधेनु माता 5वें नंबर की हैं। जी जी। 4 इनसे जो 4 थे उनका स्वर्गवास हो गया। और कामधेनु का दर्शन करने के लिए इधर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जहाँ के लोग मतलब देखते हैं, आप लोग जैसे न्यूज पे डालते हैं, तो यहाँ ये हमेशा सुबह दूध देती हैं। जैसे 250 300 ग्राम दूध देंगी और ठाकुर जी का भोग लगेगा। ठाकुर जी का भोग लगने के बाद में सभी प्रसादों में मिला दिया जाएगा। और जब मेला ओला होता है तो वहाँ कामधेनु माता को मंदिर पे ले जाया जाता है कि जैसे भक्तों को दर्शन करना हो तो मतलब जैसे कुछ लोग नहीं जान पाते कि गौशाला यहाँ है, तो वहाँ कामधेनु का प्रसाद वितरण होता है। और ये कभी ना बच्चा देती हैं ना कभी ये हिट होंगी, हमेशा ऐसे ही रहती हैं। देखो, कामधेनु के लक्षण ऐसे ही शास्त्रों द्वारा भी बताए गए हैं। और यहाँ पर माता जी के दर्शन मैं आपको साक्षात कराऊंगा। कामधेनु के दर्शन आपने नहीं किया होगा, गाय माता के दर्शन किए होंगे, लेकिन यही वो कामधेनु माता है झाली धाम की, जिसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख भी सकते हैं, यही वो माता कामधेनु है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। कभी भी जनपद गोंडा में अगर आते हैं तो झाली धाम में आकर के माता कामधेनु के दर्शन आप जरूर करें, बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। झाली धाम मंदिर के सामने बना है कृष्णा सरोवर, और यहाँ पर अभी ये निर्मित है और यहाँ पर इसका कार्य चल रहा है। और इसी सरोवर में स्नान करते थे 5 पांडव, उन्हीं की यादगार में ये अर्धनिर्मित और यहाँ पर कार्य चल भी रहा है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण होगा, यहीं पर कुंतेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना होगी। दिखाना चाहूँगा यहाँ का सरोवर के बीचों बीच में जो मंदिर बन रहा है, काफ़ी पुराना सरोवर है। पौराणिक महाभारत कालीन ये जो सरोवर है उसी के बीचों बीच में बनेगा। मंदिर की अद्भुत छटा है, उसको भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और ये आपका झाली धाम है, जहाँ का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। और इधर में निर्मित हो रहा है कुंतेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण।